अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज की ये वीडियो जिन्नात के बारे में होने वाली है। दोस्तों जिन्नात के वजूद के बारे में साइंस नहीं मानता, यहाँ तक कि कुछ इंसान भी नहीं मानते, लेकिन कुरान मजीद में इसके वजूद का साफ साफ जिक्र मिलता है कि जिन्नात होते हैं। इसीलिए दोस्तों जिन्नात के बारे में हम आज एक ऐसा ही दिलचस्प वाकया आपको सुनाएंगे जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों एक बार मौलाना साहब नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे और बच्चे ऊंची ऊंची आवाज में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा थोड़ी सी भी गलती करता तो मौलाना साहब उसे फौरन ठीक करवा देते और बच्चा अपनी अलग अलग आवाज में सबक पढ़ रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक भारी सी आवाज आई। आवाज सुनकर मौलाना साहब घबरा गए। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे उन सब की आवाज को वो बखूबी पहचानते थे, लेकिन ये आवाज बिल्कुल अलग थी। मौलाना साहब हड़बड़ाते हुए कहने लगे, वालेकुम सलाम, कौन हो भाई? उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का अपना सर झुकाए खड़ा हुआ था और अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आ जाओ मियाँ, अंदर आ जाओ। अकेले आए हो या तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा घर वाला भी आया है, यानी तुम्हारे अम्मी अब्बू कोई है तुम्हारे साथ? ये सुनते ही लड़का सब बच्चों को फलांगता हुआ मौलाना साहब के पास आ गया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने मौलवी साहब के सवालों का जवाब नहीं दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का इंतजार कर रहा था। मौलाना साहब को खुद ही पूछना पड़ा कि क्यों भाई, कौन हो तुम और कहां से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मौलाना साहब उसके मासूम सरापे में खो गए, लेकिन इस बच्चे की आवाज थोड़ी अलग सी थी। वो इसे घूरते हुए बोले, क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? यहाँ तो सभी लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोल पाते और तुम बिल्कुल सटीक उर्दू बोल रहे हो। लड़का जरा भी नहीं घबराया और बोला, दरअसल बात कुछ ऐसी है मौलाना साहब, मैं इस सामने वाले जंगल के पीछे जो गांव है वहां से आया हूँ जहाँ नदी बहती है। आप तो जानते ही हैं कि पिछले महीने मूसलाधार बारिश की वजह से वहां सैलाब आ गया था और इससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे, लोगों के घर भी बह गए थे। हमारा घर भी उसी में बह गया और मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूं, क्योंकि इस गांव के सारे बच्चे आपके पास पढ़ते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने जब इसकी ये बात सुनी तो हैरान होकर बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद-काठ से तो तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत तो बड़ों जैसी करते हो। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ, बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। उसकी ये बात सुनकर सारे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे एक दो बच्चों को छड़ी टिका दी और लड़के से कहने लगे, अच्छा बेटा, तुम आज से खुद को हमारी शागिर्दी में समझो और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मेराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से हंसने लगे और अब तो मौलवी साहब भी हंस पड़े थे। उन्होंने बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कहीं कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो मेरे लिए उसे अलग से कटोरी में जरूर लाना, दाल साग तो हमें हजम नहीं होता। नया लड़का ये बात सुन रहा था। वो जल्दी से बोला, मौलवी साहब आज मैं आपके लिए खाना लाऊं? मेरी बहन इसके अगले वाले गाँव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मौलवी साहब के मुंह में पानी आ गया, मगर फिर भी दिखावा करते हुए मौलवी साहब बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी साहब के घर से अच्छा खाना आने वाला है, जुमेरात है ना, इसलिए। उसके बाद उसने लड़के को एक बड़े से हुजरे में जहाँ बाकी सारे बच्चे रहते थे वहां पहुंचा दिया गया और वो बच्चा भी उनके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस तरह से वो लड़का जिसका नाम मेराजुद्दीन और उसके बाप का नाम सिराजुद्दीन था, वो मौलवी साहब का एक अच्छा सा शागिर्द यानी स्टूडेंट बन गया। उसका हाफजा बड़ा अच्छा था। उसने एक हफ्ते में बगदादी कायदा पूरा कर लिया और सिर्फ 3 महीने में ही कुरान मजीद पूरा कर लिया और अब तो वो कुरान को हिफ्ज भी करने लगा था। मौलवी साहब तो हैरान थे कि आज तक हजारों शागिर्दों को मैंने पढ़ाया, मगर ऐसा हाफजा, ऐसी रवानी कभी देखने और सुनने में नहीं आई। जब भी उसका सबक सुनते तो गड़बड़ा जाते कि ये लड़का इंसान भी है या कोई और मखलूक है। मौलवी साहब
ایسا سوچتے ضرور تھے مگر اپنا یہ خیال کبھی انہوں نے ظاہر نہ ہونے دیا. وہ سوچتے تھے کتنا اچھا بچہ ہے, کہیں بددل نہ ہو کر بھاگ نہ جائے. وہ بچہ تو حافظ قرآن بھی بن چکا تھا مگر مولوی صاحب کو اب اس سے پیار سا ہو گیا تھا, اسی لیے اسے اپنا بیٹا بنا لیا. مولوی صاحب نے عمر بھر شادی نہ کی تھی. ایک رات مولوی صاحب کسی کا نکاح پڑھوا کر لوٹے تو زیادہ مرغے کا گوشت کھانے کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی. مولوی صاحب کو جب بھی بدہضمی ہوتی تو وہ ہینگ کا استعمال کرتے اور ٹھیک ہو جاتے, لیکن وہ ہینگ بھی آج ختم ہو چکی تھی اور دوبارہ منگوانے کا موقع بھی نہیں ملا تھا. سارے لڑکے سو چکے تھے مگر معراج الدین جاگ رہا تھا اور عبادت الہی میں مشغول تھا. مولوی صاحب درد سے کراتے ہوئے بول رہے تھے, ارے بھائی کوئی ہے جو مجھے کہیں سے ذرا سی ہینگ لا دے. معراج الدین نے سوچا استاد صاحب تو بڑے تکلیف میں ہیں اور اگر اس وقت ان کی مدد نہ کی تو شاید اللہ پاک میری عبادت بھی قبول نہ کرے. سارے شاگرد سو رہے تھے, اتنی رات میں کون اپنی نیند خراب کرے, مگر معراج الدین ہمیشہ کی طرح خدمت کے لیے تیار کھڑا تھا. اس نے جائے نماز لپیٹ کر تاپ میں رکھی اور مولوی صاحب کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. مولوی صاحب سے کہنے لگا, میں لا دوں مولوی صاحب آپ کو ہینگ؟ مجھے پتا ہے ہینگ کہاں پر ملتی ہے. مولوی صاحب نے کہا, تم کیسے لاؤ گے؟ اتنے چھوٹے سے تو ہو, کیا تمہیں اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ رات اتنی ہو گئی ہے, سردی بھی ہو رہی ہے. معراج الدین نے کہا کہ نہیں, میں تو اپنے سارے کام جب چاہوں کر لیتا ہوں اور مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا. مولوی صاحب نے حیران ہو کر سر پکڑ لیا اور سوچنے لگے کہ رات کا دوسرا پہر ہے اور یہ ننھا سا لڑکا باہر جانے کو تیار کھڑا ہے. مولوی صاحب نے کہا, اچھا اگر تم ضد ہی کر رہے ہو تو پھر دور نہ جانا, یہ نکڑ والے بنیے سے ذرا سا ہینگ مانگ لینا, کہہ دینا کہ مولوی صاحب نے منگوایا ہے. لڑکا تو جیسے اجازت ملنے کا انتظار کر رہا تھا. وہ تیزی سے باہر گیا. اس کے باہر نکلتے ہی ایسا لگنے لگا جیسے اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی اور بارش ہو رہی ہو. مولوی صاحب کا تو دل دہل کر رہ گیا کیونکہ کمرے میں روشن مٹی کا دیا بھی ہوا کے جھونکے سے ٹمٹما کر بجھ گیا تھا. مولوی صاحب دل ہی دل میں پریشان ہوئے کہ بنا ماں باپ کے بچے کو رات کے وقت باہر کیوں بھیج دیا, اگر اسے کچھ ہو گیا تو. مولوی صاحب اس کے آگے اور کچھ سوچتے کتنے میں اچانک سے دروازہ کھلا اور معراج الدین واپس آ گیا. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر کوئی تیز ہوا کا نام و نشان تک نہ لگ رہا تھا, ہر چیز اپنی جگہ پر تھی. مولوی صاحب کا تو درد اسی وقت ختم ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ معراج الدین کے کپڑے تو بالکل سوکھے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ کچھ چھاتا یا برساتی بھی اوڑھ کر نہیں گیا تھا اور واپس بھی بس کچھ ہی منٹوں میں آ گیا. اور سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں ہینگ تک موجود نہیں تھا. مولوی صاحب نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے کہا, کیوں بیٹا لے آئے ہینگ؟ اس نے کہا, جی حضرت لے آیا. مولوی صاحب نے کہا, کہاں ہے؟ تو پھر لاؤ مجھے دے دو. معراج الدین نے کہا, وہ میں نے باہر صحن میں لا کر رکھ دیا ہے, آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ لیں اور جتنی چاہے اتنی لے لیں. مولوی صاحب کو تو غصہ آ گیا کہ اب میں باہر جا کر صحن سے خود ہینگ اٹھا کر لاؤں, جب اسے دکان سے لے آئے ہو تو میرے ہاتھ میں پکڑانے میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بچے نے کہا, ارے آپ آئیے تو صحیح مولوی صاحب. وہ انہیں بازو سے پکڑ کر صحن میں لے گیا. مولوی صاحب کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. صحن ہینگ کی بوریوں سے بھرا پڑا تھا, یعنی صحن میں ہینگ کی بوریاں ہی بوریاں تھی. شاید منوں کے حساب سے ہینگ لا کر اس نے استاد کی خدمت میں پیش کر دیا تھا اور انہوں نے ایک نظر ہینگ کے انبار کو دیکھا اور پھر معراج الدین کے چہرے کی طرف دیکھا. اس کا سر ہمیشہ کی طرح استاد کے سامنے جھکا ہوا تھا. مولوی صاحب نے کہا, ادھر آؤ, ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھو. انہیں پہلی بار اس پر غصہ آ رہا تھا. ان کے پیٹ کا درد تو جیسے رفو چکر ہو گیا تھا اور انہوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے, سچ سچ بتا دو تم کون ہو, کیا تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ بچے نے کہا, جی حضرت آپ کا خیال درست ہے, میں واقعی ایک جن کا بچہ ہوں. اس کا سر استاد کے قدموں پر تھا اور وہ زار و قطار رو رہا تھا اور لگاتار معافی مانگ رہا تھا. مولوی صاحب نے پیار سے اس کا سر اپنے قدموں سے ہٹایا اور اسے گلے سے لگا لیا. اس نے بتایا کہ اسی نیم کے پیڑ کے نیچے, جس کے نیچے تم تمام بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہو,
यहाँ पर मेरा बसेरा है। मैं रोजाना कुरान मजीद की तिलावत सुना करता था, तब मेरा भी दिल चाहा कि आपकी शागिर्दी में आऊं। मौलवी साहब जो गौर से उसकी बात सुन रहे थे, अचानक जैसे होश में आ गए और कहा, अच्छा अब तो तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है, तुम कुरान पाक के हाफिज भी बन चुके हो। बेशक तुमने आज तक मुझे शिकायत का मौका भी नहीं दिया, लेकिन मुझे डर है कि अगर किसी दिन तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया और अनजाने में तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो तब क्या होगा। बेहतर है कि अब तुम छुट्टी करो और अपनी दुनिया में लौट जाओ, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके जमीन में दबा दूंगा। मौलवी साहब की डांट सुनकर वो बाकायदा हिचकियां लेकर रोने लगा और बोलने लगा, जिस उस्ताद साहब ने उसे इल्म सिखाया उनकी जी भरकर वो खिदमत भी नहीं कर सकेगा, इस बात के लिए वो जिंदगी भर शर्मसार रहेगा। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा कि उन्होंने अपना हक उस पर माफ किया, इसीलिए अब वो सीधा अपनी दुनिया में वापस लौट जाए, यानी जिन्नातों के पास लौट जाए। मेराजुद्दीन मौलवी साहब को अल्लाह हाफिज कहकर किसी नन्हे से बच्चे की तरह दरवाजा खोलकर कोठरी से बाहर चला गया। मौलवी साहब को उसकी आंसू भरी आंखें रात भर रुलाती रही। मौलवी साहब की हिदायत पर हमेशा के लिए लौट जाने से पहले उसने हींग भी वापस गोदाम में पहुंचा दी थी। इस बात को काफी साल बीत गए थे और मौलवी साहब के साथ साथ तमाम लोग इसे भूल गए थे, क्योंकि वो जिन्नात का बच्चा दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। खैर, मौलवी साहब तावीज वगैरह के भी माहिर थे। अक्सर गांव की नौजवान लड़कियों पर जब भी कभी हिस्टेरिया का दौरा वगैरह पड़ता और माँ बाप से जिन भूत वगैरह की कास्तानी समझते तो वो मौलाना साहब के पास आते और वो लड़की फिर से ठीक हो जाया करती थी। एक बार एक लड़की को मौलाना साहब के पास लाया गया। वो लड़की बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही थी और बार बार सर भटक रही थी। उसकी आंखें चिंगारी की तरह लाल हो रही थी, बाल बिखर गए थे। मौलवी साहब को वो लड़की बाकी लड़कियों से अलग नजर आई। उन्होंने उस पर कुछ पढ़ा और फूंका और अपना अमल करते रहे। मौलवी साहब कुछ देर पढ़ते रहे और फिर वो अचानक से चीख पड़े कि मेराजुद्दीन, तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं गए? क्या तुमने अपने वादे को भुला दिया और ये भूल गए कि उस्ताद की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है? तुम मुसलमान जिन हो, इबादत गुजार हो, फिर तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? अब तो मैं यकीनन तुम्हें सख्त सजा दूंगा। तुम इस लड़की को फौरन छोड़ दो और अभी मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे तुम्हें बोतल में उसी दिन बंद कर देना चाहिए था। मेराजुद्दीन जो कि एक जिन था, उसने कहा, नहीं उस्ताद, ऐसा न करें। आपको अल्लाह का वास्ता मैं वादा करता हूँ कि अब आपकी तरफ कभी भी वापस लौट कर नहीं आऊंगा, मगर सिर्फ एक बार आखिरी बार मुझे अपनी दुनिया में लौट जाने से पहले आपका हाथ चूमना है। आपको आखिरी बार देखना चाहता था। मैं हरगिज ऐसी हरकत ना करता अगर मैं अपनी इससे पहले वाली कोशिशों में कामयाब हो जाता। शायद आपको मालूम होगा कि गांव के जमींदार की ठीक उसी रात किसी ने चारपाई उलट दी थी जब मैंने आपको अल्लाह हाफिज कहा था। मेरा प्रोग्राम ये था कि यूं इस बंदे के इलाज के लिए आपको बुलाया जाएगा और मैं अपने मोहतरम उस्ताद का दीदार एक बार फिर से कर सकूंगा, मगर मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि मुझे भगाने के लिए उन्होंने किसी को बुला लिया था। उसने मुझे सख्त तकलीफ और अजियत पहुंचाई, क्योंकि उसने मुझे वाकई एक बोतल के अंदर बंद करके खेत के अंदर दबा दिया था। वो मेरी लगन सच्ची थी कि जमीन पर ट्रैक्टर चला और आज पूरे 10 साल बाद मुझे रिहाई मिली। तो मैंने सोचा कि उस्ताद के दीदार के शौक में मैंने बड़ी सजा पाई। अब तो मैं जरूर आपकी जियारत करूंगा, चाहे मुझे एक बार फिर से उसके बदले बोतल के अंदर क्यों ना जाना पड़े। मुझे बेहद अफसोस है कि मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा, मगर मेरी आज ख्वाहिश तो पूरी हो गई। अब आप मुझे बस आखिरी बार अपनी कदम बोसी का मौका दे दें। मैं अपने उस्ताद के कदमों की खाक पलकों पर लगाना चाहता हूँ, आपके गले लगना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने उसे लड़की को छोड़ देने का हुक्म दिया, उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया और दरवाजा खोल दिया। लड़की एकदम होश में आ गई, मगर मौलवी साहब की आंखें नम हो गई थी। तो दोस्तों, ये किस्सा एक मौलवी साहब और एक जिन के बच्चे का था जो हम आपको सुना रहे थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।